अब इसके साथ आती है दूसरी आश्रम व्यवस्था के साथ वर्ण व्यवस्था। वर्ण माने होता है रंग, तो ये रंग यहाँ है गोरा काला नहीं है, ये तबीयत का रंग क्या है, इनर एप्टीट्यूड जिसे कह सकते हैं। तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है, हमारे यहाँ कहा है जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विजुच्यते। जन्म से तो शूद्र होते हैं, माने कि हम दूसरे पर निर्भर कुछ कर नहीं सकते अपने आप को। फिर जैसे जैसे संस्कार बढ़ता है वो उसमें चला जाता है। जन्म से जब से मानने लगे तब से गड़बड़। ये बात सही है कि डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बनेगा तो उसे सुविधा रहेगी, व्यवसायी का बेटा व्यवसायी बने तो उसे सुविधा रहेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आदमी वही बने, वो कुछ और भी बन सकता है। तो ये आदमी का कहा ये धर्म व्यक्तिगत चीज़ है। तो अब उसके साथ ये वर्ण व्यवस्था में कहा गया था, एक जो है कि वो अपने आत्म केंद्रित जीता है तो उसे तो अंत्यज कहा गया है, कुछ भी नहीं करता है। लेकिन जब उसे समझ में आता है, उसे जाकर के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, उसके बाद अंत्यज कहते हैं कि ये तो कोई कहीं किसी में है ही नहीं। लेकिन जब आदमी विकसित नहीं हो रहा, लेकिन उसे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो फिर जब वो सेवा में उतर जाता है तो वो शुद्ध है। शरीर से करता है, उसने और विकास किया ही नहीं अपना, तो शरीर को ही लगा देता है अपने काम में सबको। और जो लोग अपनी जिम्मेदारियां संभाले हैं, मैं उनकी सेवा करता रहूं जिससे वो सारी जिम्मेदारियां पूरी करते सकें, क्योंकि सब मिलकर के ही तो समाज बनता है। तो उसके साथ है वैश्य का काम क्या है, उत्पादन और वितरण का संतुलन बनाना। उत्पादन हो तो वो वहाँ बेकार न जाए न पाए, और वितरण ठीक जहाँ जहाँ नहीं पैदा हो रहा वहाँ ज़रूर पहुँच जाए। तो जितना आवश्यक है उतना उत्पादन हो, और जितना उत्पादन हो वो खप जाए, नहीं तो रूपांतरण करके करे। तो ये उत्पादन और वितरण ये काम वैश्य का काम था। जो वैश्य होते रहते उनका यही था। आवाज़ तो वही मौज मजे में करते, उनके पास रहता था काम, सब रहता था, लेकिन वो निरंतर उस काम में लगाए रहते थे। अगर जो इकट्ठा होता था तो कभी जैसे अकाल पड़ गया, दुकाल पड़ गया, तो वही कहता कि हमारे ऊपर छोड़ दो, हम सब कर लेंगे, इतना उनके पास होता भी था। तो ये कहीं वो नहीं करते थे। ऐसे कई उदाहरण आते हैं कि वहाँ पर जो आया, कहीं अकाल पड़ रहा था तो वो बेटा जवान सब संभाल रहा था काम, तो उसने कहा देखिए ये सब है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। तो उसका पिता बोला बेटा भाई मोटी बात मत करना, कोशिश करूँगा, तेरे पास सामर्थ्य तो पूरी लगा। तो उसने कह दिया कि मेरे पास इतना है कि मैं किसी को भूखे नहीं मरने दूंगा, काम भी दूंगा। तो ऐसे उस तरह के वैश्य ऐसे होते थे कि जो कुछ अपने वैसे कैसे करें। ये जगह वो आता है कि वो उसके पास पर्याप्त था, पता नहीं था उनका, परंपरा से उनके पास बहुत अशरफियाँ, पहले अशरफियों के रूप में रखते थे, बैंक तो थे नहीं, तो सोने की अशरफियाँ लेके वो तल घर में ऐसी जगह रखते जिसको उस परिवार को पता और किसी को नहीं पता। तो एक वो आक्रामक आया और उसने कुछ लोगों को पकड़ लिया, गांव वालों को कहा 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे जाओ तो इनको छोड़ूंगा, नहीं तो मारूंगा। तो वो तीर्थ यात्रा को गए थे, वो लौट के आए तो उन्हें आते ही पता पड़ा कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने सवेरे ये किया, सवेरे होते ही उन्होंने वो करके बुलाए खच्चर, और उस पर तौल करके जैसी होती है 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ला दी और वहाँ चले गए। किसी को कुछ नहीं पता है। वो तीर्थ आए, सीधा उन्हें पता पड़ा कि इन लोगों को कैद कर रखा है। उसने जाके कहा, उन्होंने कहा क्या भाई, उन्होंने कहा ये आपने मांग की थी, इन लोगों को छोड़ दीजिए, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए, गिन लीजिए पूरी है। वो तुम लाए हो तो पूरी ही होंगी, तो इतना तो कहाँ से आ गया? बोले मालिक ने दिया है। बोले कौन मालिक? अरे जो सबका मालिक है, तुम्हारा मतलब परवरदिगार से है। तो यार तू अच्छा हो गया, तू परवरदिगार से हुक्म करेगा, उसने तो इतनी मुद्राएं भेज दी, उसने अपना नाम और कुछ नहीं बताया, मालिक ने भेज दी है, लीजिए आपका काम पूरा और उन्हें छोड़ दीजिए। उसने कहा अजीब आदमी है यार, कहता परवरदिगार ना हुआ, इसका खादिम हो गया, ये कहे और वो करने लगता है। बोले आप मानिए मालिक ने भेज दिए करके, देश ने दे दिया और लोग छूट गए, किसी को पता ही नहीं पड़ा कि हम कैसे छूट गए। वो आ गया, उन्हें कैसे कोई साहब दे आया, उन्हें इतना ही पता कोई दे आया था पैसा, कौन दे गया।
बाद में जब वो नहीं रहे, उनके बच्चों ने देखा तो उसमें उनका जो उनका बही थी उसमें लिखा था 1 करोड़ मुद्राएं गांव वालों को छुड़ाने के लिए दी, बस। ऐसे वैश्य होते थे जो समाज का करने का। अब तो ये हो गया कि व्यसन में लगा देते, इसमें लगा देते, उसमें। जो वैश्य होते थे उनके पास ब्रह्मचारी जाते थे तो कहते थे कि अब हमने गुरुकुल का काम पूरा कर लिया, हमें काम है इतना चाहिए, तो वो दे देते कि चलो लगाओ। जानते थे कि गुरुकुल से निकला हुआ ब्रह्मचारी इतना ठीक करेगा। अब तो सब भ्रष्ट हो गया, जो अब उस व्यसन में लगाने लगे। आवश्यकता तो थोड़ी है ना लोगों की। तो ऐसे शूद्र होते थे, ऐसे वैश्य होते थे। अब ये देखा जाए तो वो अपना क्या नाम, निषाद राज तो शूद्रों में था, लेकिन राम के साथ ही पढ़ा था। वो गुणकर्म विभाग सा था जो करता था, उसने किया और अपनी शक्ति उसने लगा दी। क्षत्रियों को उसने चुनौती दे दी, गलत काम अपने बस पर करने दूंगा। बात अगर गलत भाव से आए तो जी इतना सुरसर उतरन दे हूँ, और अच्छे भाव से आएंगे तो गाइड किया फिर उसने। तो ये ऐसे होते थे, ये कर्म से थे। क्षत्रिय ऐसे होते थे कि निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन। ये राक्षस ये कर रहे हैं, मेरे रहते हैं, क्षत्रिय के रहते, खत्म कर, है ना। और ये भी था कि अगर कोई तेजस्वी क्षत्रिय नहीं है तो परशुराम ने उठा लिया हाथ में, मैं करूँगा क्षत्र धर्म का पालन, जब तक कोई क्षत्रिय खड़ा नहीं होता। और जब सीता के स्वयंवर में देख लिया कि राम आ गए हैं तो अपना पकड़ा दिया, लो भाई संभालो तुम अपना, हम तो अपना काम करेंगे, कोई अहंकार नहीं, कोई बात नहीं, आपात धर्म की रक्षा। तो ऐसे हम क्षत्रिय होते थे। और ब्राह्मण ऐसे होते थे, वशिष्ठ जैसे, सारा कुछ उनके हाथ में है। राजा दशरथ मर गए, राम वनवास को चले गए, भरत अभी लौट के नहीं आए, सब कुछ वशिष्ठ के हाथ में था। चाहे तो खुद को राजा डिक्लेयर कर देते, कभी मेरा काम ही नहीं है, मेरा काम राजा को मार्गदर्शन देना से दूंगा। भरत को बुलाया, उनका मनोबल बढ़ाया, उनको वो करवाया, राम के वो कर दिया। चाणक्य वहाँ से किया, सब कुछ किया, महामंत्री भी बन गया। जब चंद्रगुप्त को स्थापित कर दिया तो कह दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ क्या करूँगा। वो राक्षस जो नंद का मंत्री था उसको किसी तरह से सहमत करके, उनका एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, दोनों एक दूसरे को जानते थे। अब वो तो मैं तो राजा के प्रति हूँ, तो उसे सब किसी तरह से किया। उन्होंने कहा अब सब कुछ ख़त्म हो गया, जो उसका था उसकी मुद्रिका मिल गई, तो सब तरफ से वो जब निराश हो गया तो अब कुछ नहीं बचा। तो उसने कहा कुछ कैसे नहीं बचा है, राष्ट्र बचा है, राजा चला गया, राष्ट्र बचा है, और तुम राजा के माध्यम से राष्ट्र को कर रहे थे तो राजा दूसरा हो गया, तुम अपनी प्रतिभा को फिर राष्ट्र के लिए लगा दो भाई। गलत हो तो राजा हम तुम मिलकर ठीक करेंगे, हम भी ब्राह्मण हैं, तुम भी ब्राह्मण हो। ये ब्राह्मण होते थे। उसे वहाँ लगा दिया और मैं फिर अपने वहीं काम कर, मैं गुरुकुल चलाऊँगा और चंद्रगुप्त तो पैदा करूँगा। तो ये निष्पक्ष कहीं कहीं तो उस स्तर पर होता है, सब कुछ हो सकता है, उसके हाथ में था, जो कर सकता था। तो ब्राह्मण ऐसे होते थे, नीति निपुण, समर्थ, जरूरत पर तो हर उठा रहे। क्यों? गुरुकुल चलाते थे तो क्षत्रिय बालकों को वही युद्ध विद्या सिखाते थे, वही राजनीति सिखाते थे। क्षत्रिय को क्षत्रिय का सिखाते थे, वैश्य को वैश्य का सिखाते थे, शूद्र का शूद्र को सिखाते थे और आदर्श बनाते थे। तो चारों वर्ण मिलकर के समाज बनाते थे। तो समाज को अगर एक व्यक्तित्व मान लिया जाए तो हमारे कहाँ ब्राह्मण वैसे मुखमासीद, ये अंश ब्राह्मण है, सोचता विचारता है, मार्गदर्शन देता है, प्रेरणा देता है। ये क्षत्रिय है, पुरुषार्थ करता है। ये वैश्य है, जो आता है सबको बांट देता है, बना करके हर जगह पहुंचा देगा, उत्पादन रस बनाएगा और सब में वितरित कर देगा। इनको शूद्र कहा है, इन सबको जहाँ जाना वो ले जाएगा, प्रसन्नता से ले जाएगा, दौड़ के ले जाएगा। और सबकी अपनी अपनी वृत्ति है। शरीर पर संकट आएगा तो अंतिम दम तक पैर दौड़ने की कोशिश करेंगे, सारे से तक के चूर हो गया लेकिन फिर दौड़ेगा। और क्षत्रिय, उन्होंने कहा कि वो ओढ़ी ही हाथ असनियों के धाए, वज्र भी आ रहा होगा तो हाथ आ जाएगा, स्वभाव उसका, फिर मारेगा, फिर अरे मर गया, फिर आएगा तो सर को फिर रोक लेगा। हाथ के रहते शरीर पर चोट नहीं आएगी, ये क्षत्रिय का स्वभाव। ऐसे ही होते थे। तो ये गुणकर्म विभाग सा था, तब तक आदर्श थे।
अब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और क्षत्रिय का बेटा ब्राह्मण, जैसे क्षत्रिय ना उसने ब्राह्मण की साधना की है ना उसने क्षत्रिय की साधना की, तब से गड़बड़ हो गया सब, तो ये बदनाम हो गए। ना उनके अंदर शौर्य है, ना वो संकल्प है, ना उनका उतना तप है, ना उतना ज्ञान है। हम तो ब्राह्मण के बेटे हैं, पूजो हमको। तो कलयुग वर्णन किया है कि ऐसा 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 हो जाएगा। तो ये भगवान ने गीता में कहा कि ये जन्म से नहीं है, चातुर्वर्ण मया सृष्टा, गुण कर्म विभाग से था, ये रुष्ट हो गया। गुरुदेव ने फिर उसी पर ला दिया, फिर ले आया। गुण कर्म स्वभाव से सब लगे हैं। समाज के हर वर्ग में ब्राह्मण पुरोहित पैदा हो गए और ऐसे हो गए कि किसी को हीनता नहीं महसूस होती। पीला कपड़ा पहन करके जो कर्मकांड करा रहा है बढ़िया करा रहा है, कोई जान के भी कि ब्राह्मण ने एक हिम्मत नहीं पड़ती। ऐसे हिसाब से जो सेना में जा रहे हैं, जो पुलिस में जा रहे हैं, ये सब क्षत्रिय हैं। जो शिक्षण में लगा है वो ब्राह्मण है, जो व्यवसाय में लगा है वो वैश्य है। लेकिन अपना धर्म लगे हुए हैं, समाज के पोषण की जगह अपना खजाना बढ़ाने में लगे हुए, वो भी उद्देश्यपूर्ण नहीं है। संग्रह हो गए, देश में नहीं तो विदेश में जमा कर रहे हैं, यहाँ टैक्स लगता था। क्यों? पता नहीं क्या करोगे, नहीं पता। तो शूद्र का भी हो गया, उसे भी कहता, वो चारों वर्णों का विरोधी बन गया। ये चारों वर्णों को समर्थन देता था तो ये विसंकृत हो गया समाज। जैसे जन्म से बात कर दी जाए। और वैसे आप देख लो, व्यास जी कौन थे? धीवर कन्या के बेटे थे, वो तो ब्राह्मण थे। व्यासोवाच, व्यास जी बोलते। आज भी उपदेशक की पीठ को व्यासपीठ कहते हैं। ये कैसे हो गया है? ये सब कह रहे थे। ये इनको कहते हैं, वशिष्ठ कौन थे? अप्सरा के पुत्र थे, मतलब वैश्य पुत्र कह लो। लेकिन ब्राह्मण थे। और विश्वामित्र का तो था, विश्वरथ से विश्वामित्र बन गए, ब्राह्मण बन गए, अपने पुरुषार्थ से बन गए। उन्हें लगा दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम बलम बलम। क्षत्रिय बल की एक सीमा है, ब्रह्म बल हर जगह काम करता है। तो वो तो ब्राह्मण बनूंगा, और बन गए। और वशिष्ठ के मुंह से कहलवा लिया ब्रह्मर्षि। ये होती थी। तो कर्म से था, तो जब कर्म से हो गया तो ये जो बात है, तो आज भी जो कहते हैं, गुरुदेव ने फिर से किया है कि जो जैसे इस काम में लगा है वो उसी वर्ण में है, और वो सब एक दूसरे के पूरक हैं। जो समाज में सेवा कर रहा है वो कर रहा है, तो वो फिर से ला रहे। तो ये बीच बीच में होता है, जब जब होए धर्म की हानि, भारत से ये होता है तो फिर करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृतम, सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए, दुष्प्रवृत्तियों के लिए फिर अवतार चेतना आती है, वो करती है। तो आपने अपने कृष्ण ने अभी किया तो वो फिर से स्थापित हो रहा। लेकिन अगर संसार में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई व्यवस्था बनती है तो वर्णाश्रम धर्म की ही बनती है कि जीवन को 4 भागों में बांट दो और समाज को उस वर्ग में ले करके एप्टीट्यूड वाइज, जिसका जो एप्टीट्यूड है, विदेश में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और बच्चे को देखते हैं कि इसकी इधर सहज प्रवृत्ति है, उधर लगा दिया, उसको ये बनना है, ये बना दिया। और सबसे मोस्ट इंटेलिजेंशिया के लोग उनका इंटरव्यू लेते हैं बच्चों का, सबसे टॉप, वो कहते हैं कि ये तो इस लाइन में जाने लायक है, वो चला जाता है समय कर्म में। तो ये पूरा उसी इसमें आने की बात है। तो भारतीय संस्कृत, वर्णाश्रम संस्कृत इसीलिए की गई है कि जीवन को 4 खंडों में बांट दिया और प्रतिभा को 4 खंडों में बांट दिया, और सब एक दूसरे के पूरक हैं। और उसका प्रमाण ये है कि समाज अगर एक शरीर है तो ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र। अगर मैं अच्छा व्यक्ति हूँ तो कोई मेरा सम्मान करेगा तो पहले आते चरण छुएगा, पहले पैर पखारेगा। और मैं गलत आदमी हूँ तो पहला थप्पड़ मुंह पे मारेगा। बिल्कुल ठीक है। अगर समाज ठीक है तो सबसे पहले पूज्य है शूद्र, और अगर समाज खराब जा रहा है तो सबसे पहले दंडनीय है ब्राह्मण। ये अपना कर्तव्य भूल गया सभी बेवकूफ। आज भी है प्रैक्टिकल कि अगर ये शरीर अच्छा है, समाज शरीर के रूप में, तो सबसे पहले पूजा होगी तो शूद्र की होगी, भले आदमी की। और दुष्ट है तो सबसे पहला दंड, मुंह को थप्पड़ पड़ेगा और हाथ तोड़ दिए जाएंगे साले के। क्या करते हो?
इसके लिए था, दूसरों सताने के लिए था शायद। तोड़ दो इसके हाथ, फाड़ दो इसका पेट, ये इसी लायक है। तो ये जो बात है प्यारों को कह रही है, तो जो अच्छी व्यवस्था थी तो हमारी वर्णाश्रम संस्कृति है, इसको सारी दुनिया अगर विश्व बंधुत्व के रूप में आएगी तो संस्थागत व्यवस्था नहीं चलेगी, परिवारगत व्यवस्था चलेगी। और ये पारिवारिक भाव है, तो सब ऐसे रहते थे। तो इसलिए हमारी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है बड़ी सटीक, बड़ी व्यवस्थित। गुरुदेव ने लिखा है कि ऋषियों ने बहुत सोच समझ करके अपनी स्थूल और सूक्ष्म प्रतिभा दोनों को मिला करके इनको स्वरूप दिया, और आज सारी दुनिया उसको देख रही है। जब समझ आ गई है तो सत्य तो है, उसको स्वीकार कर रहे हैं। और तमाम एक से एक वैज्ञानिकों को सब ने कहा कि कभी भी अगर विश्व बंधुत्व की बात साकार होगी तो ये सनातन धर्म के सूत्र ही अपनाना पड़ेंगे। अलग अलग लोगों ने स्टेटमेंट दिए, और कोई रास्ता है ही नहीं। और इन्होंने किया है, हमने किया। सम सम चरित्रम शिक्षरन पृथिव्याम सर्वमानवा। हमने अपने अपने चरित्र से पूरे दुनिया के लोगों का प्रशिक्षण किया है। शब्दों से नहीं, शब्द भी कहे और आचरण से भी शिक्षण दिया है। तो ये है, तो ये संस्कृति हमारी महान संस्कृति है। इसको लेके चलेंगे तो व्यक्ति भी उन्नत करेगा, परिवार भी श्रेष्ठ बनेगा, और राष्ट्र भी उन्नत करेगा, और विश्व परिवार भी बन सकता है। सब इसका महत्व समझें और उसको उसी गरिमा के साथ धारण करें। ऐसी मंगल कामना।